नरेंद्र मोदी सरकार लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं। 103 मिनट की स्पीच में मोदी जी ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा टारगेट है कि वहां पर हर चीज तबाह होनी चाहिए। ये मिशन सुदर्शन चक्र दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। कि भारत के साथ पाकिस्तान को ऐसे बात करनी चाहिए जैसे बड़े भाई से छोटा भाई करता है, लेकिन हम तो कभी ऐसे नहीं करते, हम तो अरोज चौधरी बने रहते। प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? 2035 यानी कि आज से 10 साल के अंदर भारत के पास एक शील्ड हो गया, एक कवच होगा भारत के पास। कवच से आप क्या समझते हैं दोस्तों कि कोई हमला हुआ तो कवच आपको बचाएगा। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ बचाएगा नहीं, ये वापस पलटवार भी करेगा। जिसकी डेस्टिनी मोदी जी ने आज लिख दी कि एक एक रिफॉर्म, एक एक ऑपरेशन, एक एक पॉलिसी वो विकसित भारत की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। ओल्ड इंडिया 2025 15 अगस्त को मोदी जी ने खत्म कर दिया और नया भारत, जब भारत बोलो इंडिया को मार दिया, अब भारत जन्म ले रहा है। एंड आई होप मोदी जी के टेन्योर में ये नाम भी चेंज हो जाए, ताकि कलोनियल नाम इंडिया नाम हमारा नहीं था, हमें दिया गया और उसके अंदर भी डॉट डाली है राहुल गांधी ने। और वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है। इंडस वाटर ट्रीटी फाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहाँ पे। भारत से बात करनी है जिनको जाकर आपके लोग कहते हैं कि जो हम बम फेंकेंगे वो हिंदुओं को मार देंगे, जिनके रिलीजन के ऊपर आप कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते 78 ईयर्स के बाद, तो यहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बैठकर आपके फील्ड मार्शल साहब कि जी ये तो हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो नहीं रह सकते, इसका मतलब है वो कहीं चले जाए। ऐसी बात मैं नहीं कह रही, ऐसी बात यहाँ के हिंदुओं ने ट्विटर पे लिखी है कि ये हमारे लिए इंसल्ट है, हम यहाँ पाकिस्तान में रुके, हम भारत नहीं गए और अब आप यहाँ से लोग उठकर कह रहे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। मतलब आप क्या, आपकी इस वक्त रिपोर्ट आपने देखी है माइनॉरिटी की जो रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है, उसमें पाकिस्तान किस नंबर पर है, पाकिस्तान में क्या क्या ज्यादतियां होती हैं, और उसके बाद आप बात करते हैं आपने भारत से बात करनी है। अरे जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनको आप तकलीफ दे रहे हैं, जिनका आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, आप पहले उनसे तो बात कर लें। आज जो इंडिपेंडेंस मिली है, हम पहली बार हमें इज्जत मिल रही है पूरी दुनिया में, इकोनॉमिक पावर हाउस हम बनते जा रहे हैं भाई। वी आर ऑलरेडी ऑन द वे टुवर्ड्स बिकमिंग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, वो इंस्टेबिलिटी को फेस कर रही है और हम बीकन ऑफ होप है 6.5% के ऊपर। इसके बाद भी आपको लगता है कि मोदी जी ने कितना किया है ना, और सेकुलर हिंदुओं माफ करो, मैं तो कई बार बोलता हूं कि मोदी जी की बदकिस्मती है, वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मर्जी कर ले ये, अब उसके बाद भी गालियां ही निकालेंगे। और जो मोदी जी हैं वो अगर लेडीज की बात कर रहे हैं, अगर वो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, डिफेंस है, इकोनॉमी है, हर चीज के ऊपर नजर है। इतनी डीप एनालिसिस है उनके हर एक काम की, मैं बता नहीं सकता हूँ। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, दुनिया में इन्फ्लेशन हाई है, हमारे यहाँ कंट्रोल है। फॉरेस्ट रिजर्व्स है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स सॉलिड हैं। और भाई ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज भी आपको अब अपग्रेड करने लगी, इसके ऊपर क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो रिकॉर्ड हो रही है। इंडिया जो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है इकोनॉमी में भी और बाकी सब चीजों में भी, उसकी फील्ड्स ज्यादा वाइड हैं बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत, इसलिए मे बी दे आर गुड फॉर पाकिस्तान। चले हम तो बुरे हैं, मतलब हमारे साथ तो उनके मसले हैं। इंडिया को भी आज मोदी साहब ने ट्रम्प और अमेरिका को अलर्ट कर दिया और क्लियर मैसेज दिया, वार्निंग दे दी है। आपको लगता है कि मोदी साहब जो है वो एंटी अमेरिकन नैरेटिव को प्रॉप अप करेंगे इंडिया के अंदर? सर देखें, वो तो जाहिर है करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका की बात सुन नहीं रहा ना, जैसे हम सुनते हैं। हमारी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। हमारे यहाँ तो अगर बजट भी बनता है तो IMF वाले आके बैठ जाते हैं और वो बताते हैं कि जी आपने बजट कैसे बनाना है। भारत में तो ऐसा नहीं होता। भारत को तो मैं पिछले 2-3 बल्कि 4-5 साल से जो भी इंडियन पैनलिस्ट या एम्बेसडर्स भी आते हैं उनसे भी मैंने कहा है
कि आपको नहीं लगता कि अब अमेरिका जो है उसको ये चीज पसंद नहीं आएगी भारत की कि वो अपनी मर्जी से फैसले क्यों कर रहा है। तो उस वक्त कुछ लोगों ने तो इनकार किया कि नहीं हमारी तो अमेरिका से बड़े अच्छे टर्म्स हैं और ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो मुझे तो यही लगता है कि अमेरिका जो है वो भारत के अगेंस्ट इसीलिए हो गया है कि अब उनको कह रहे हैं कि जी आप रशिया के साथ बिजनेस ना करें, या कोई और तरह की जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं जो कि वो एज अ सुपर पावर समझते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। तो जब वो नहीं सुनी जाएगी सर, तो फिर यही होगा कि जो हो रहा है अब उसमें दो ही रास्ते थे, या तो भारत मान जाता हर बात को और हर चीज में जी हुजूरी करके और उनके हिसाब से अमेरिका के हिसाब से चलते, या फिर उन्होंने जाहिर है कि तगड़ा जवाब दे दिया। इसी को मैं बोलता हूँ रियल फ्रीडम आपको अब मिली है। दोस्तों साथ में मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो रेवोल्यूशन है, भैया आप सोच के देखिए पूरे दुनिया में रिसेशन है, भारत में नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने 5-6 साल पहले एक नारा दे दिया, 2 नारे दिए, एक आत्मनिर्भर, दूसरा वोकल फॉर लोकल। भाई आपकी अपनी चीजों को आप यूज कीजिए, उसको आप दुनिया भर में आप स्प्रेड कीजिए। अब मैं खुशी की बात बताता हूँ, चाइना जैसी कंट्री में बैठा हूं मैं, और यहाँ पे जो मेरी कंपनी है वहां पर हम इंडियन ओटीसी प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी चाइना में हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। वी हैव टेकन परमिशन की मैं भारतीय प्रोडक्ट्स को चाइना में लेके आ सकता हूँ। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं, जर्मन प्रोडक्ट्स हैं, भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा हूँ। ब्रिटिश जर्मन आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय प्रोडक्ट्स स्पेशली जो ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अगर आप में से कोई भी ओटीसी प्रोडक्ट्स बनाता है जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप प्लीज, मेरा ईमेल आईडी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर चाइना में स्प्रेड करवा सकता हूँ। मार्केटिंग हमने करनी है, आपके घर से उठाकर, घर मींस आपकी फैक्ट्री से उठाकर यहाँ लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो लॉजिस्टिक्स के अंदर भी है। आई कैन डू दीज थिंग्स फॉर यू। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे डॉक्टर रेड्डी वगैरह, वो ऑलरेडी हम उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ले आए हैं। यानी कि मेक इन इंडिया, इसको वेपन की तरह हम यूज कर रहे हैं दुनिया भर में, और यही काम मैं चाइना में बहुत कर रहा हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं सर आप करते क्या हैं, यही करता हूँ। मेरे हिसाब से हमारी सॉवरेनिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। कोई भी आदमी आके आपके ऊपर थूक दे और आप उसको एक तरह से आप उसको कुछ जवाब ना दो, ये तो हो ही नहीं सकता। भारत ने तो कुछ जवाब भी नहीं दिया। इनफैक्ट जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जेफरी शेक्स ने बोला है कि हमने इंडिया डिड वेल टू स्टैंड अगेंस्ट द लूनेटिक क्रेजी ट्रम्प। मतलब उन्होंने ऐसी भाषा यूज की है अपने राष्ट्रपति के अगेंस्ट, और उन्होंने ये भी बोला है कि भारत ने कोई सेकेंडरी सैंक्शन नहीं लगाया अमेरिका के ऊपर, काउंटर सैंक्शन नहीं लगाया, बहुत एक तरह से नफा तोला एक तरह से अरेंजमेंट दिया। इसके कारण ट्रंप को भी लग रहा है कि भारत से बात करने की जरूरत है, और वो शायद यूएन जनरल असेंबली में अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो वहां पे वो बात कर सकते हैं। जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर देखिए मोदी जी ने जो अनाउंस किया है इंडिपेंडेंस डे पर, दोस्तों क्या कहा, मतलब सुदर्शन चक्र। दोस्तों सुदर्शन चक्र जो इस प्रोजेक्ट को मतलब 2035 में कंप्लीट होगा। दोस्तों जो हिंदुस्तान को रक्षा करने के लिए जो हम लोग का जो दुश्मन कंट्री है, जो मिसाइल से हो, जो जहाज से हो, जो अटैक करने के लिए कोशिश करता है, उस अटैक को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान जिस प्रोजेक्ट का जो अनाउंस किया है, मतलब जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, दोस्तों सुदर्शन चक्र। दोस्तों और ये सुदर्शन चक्र मतलब उस अटैक को इंटरसेप्ट भी नहीं करेगा दोस्तों, इंटरसेप्ट करेगा दोस्तों। उसके अलावा मतलब पलट के मतलब अटैक भी करेगा दुश्मन कंट्री पर। दोस्तों मतलब वो हिंदुस्तान को उस मिसाइल को हवा में मतलब उड़ा देगा, बाद में उस सुदर्शन चक्र जो दुश्मन कंट्री पर भी पलटवार अटैक करेगा। दोस्तों ये 10 साल लगेगा दोस्तों, जो अभी 2025 चल रहा है 2035 में कंप्लीट होगा। दोस्तों ये सुनने के बाद जो हम लोग का जो हमसाया जो पाकिस्तान का होश उड़ गया दोस्तों, पाकिस्तान का नींद उड़ गया दोस्तों। क्या कह रहे हैं मतलब, लेकिन जो कहा है हम लोग का प्राइम मिनिस्टर दोस्तों, दुनिया को भी ये मैसेज दे दिया है दोस्तों। हिंदुस्तान जो टेक्नोलॉजी में जिस तरह अभी महारत जो हासिल कर रहे हैं दोस्तों, एक के बाद एक, अभी मिसाइल में देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम में देखिए, और जो
आत्मनिर्भरशील बनने के लिए जो खुद का मतलब आर्म्स मतलब दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट कम करेगा दोस्तों। हिंदुस्तान खुद का सामान खुद बनाएगा दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों। जो